हाँ बच्चों नमस्कार। मैं लाल कुंवर पाल आज आप लोगों को कक्षा 10 की गणित प्रश्न संख्या 2 का कुछ सवालें बताने जा रहा हूँ। कुछ सवालें बता चुका हूँ पहले से। तो आज देखिए, पिछली कक्षा में हमने आपको एलसीएम निकालना सिखाया था, जो प्रश्न संख्या 2 का 2 सवालें बता दी थी। तीसरा चौथा आज बताना है। आइए देखते हैं। तो पहला है कि 336 और 54 का लसाअ एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए है। तो हम यहाँ लिखेंगे 336, इसको हम काटेंगे 2 से। 2 1 का 2, 2 1 का 2 और एक इधर गया, 2 छंग 12, एक इधर गया, 2 अण 16। फिर 2 से काटेंगे, 2 अण 16 और 2 चौक 8। फिर 2 से कट जाएगा, 2 चौक 8 और 2 दूनी 4। फिर 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 1 का 2। अभी 2 से नहीं कटेगा, विषम संख्या है। अब किससे कटेगा? अब देखिए 3 से कटेगा। 3 सत्ते 21। 7 एक अभाज्य संख्या है, किसी संख्या से कटती नहीं, इसलिए अब नहीं कटेगा। तो इसका अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 2 कितनी बार है? 1 2 3 4 बार। हम यहाँ लिखेंगे 4 बार। 1 2 2 2 4 बार हुआ ना। 1 2 3 4, 2 कितनी बार? 4 बार। अगला हम करेंगे 3 कितनी बार है? 1 बार। और 7 कितनी बार है? 1 बार। ये अब हमें 54 का निकालना है गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। ठीक है। अब हम किसका निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड? ये 54 का। इसको यहाँ ऐसे लिख लेंगे, ऐसे करेंगे, 2 से कट जाएगा, तो 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 सत्ते 14। 27 है, 2 से कटता नहीं, विषम संख्या है। 3 से कटेगी, 3 9 27। 3 से फिर कट जाएगा, 3 त्रिक का 9, यानी 3 बार 3 और 1 बार 2 आया। लिखेंगे 2 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 3। यही है इसके अभाज्य गुणनखंड। इनके 336 का ये अभाज्य गुणनखंड है और 54 का यह अभाज्य गुणनखंड है। अब हमें क्या करना है? इनका एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है? एलसीएम। एलसीएम यानी लसाअ। क्या निकालना है? लसाअ। लसाअ क्या है? लघुत्तम। वह छोटी सी छोटी संख्या। लसाअ क्या है? वह छोटी सी छोटी संख्या जो दी गई संख्या से विभक्त हो जाए। लसाअ की यह परिभाषा है एलसीएम की। ठीक है। तो लसाअ में क्या करते हैं? हम देखते हैं इसमें और इसमें जो कॉमन हो, सबसे पहले उसको लिख लेते हैं। इसमें 2 है और इसमें है 2, मतलब ये 2 ये और ये 2 ये, तो दोनों 2 में से 1 2 यहाँ उतर जाएगा ये। अब इसमें देखते हैं क्या कॉमन। इसमें क्या है? 3 है। इसमें 3 है? नहीं है, है यहाँ 3 है, तो 1 3 ये और 1 3 ये यहाँ उतर गया, मतलब दोनों में से 1 उतरेगा। अब जितना इसका बचता है वो लिख दो, जितना इसका बचता है ये लिख दो। तो 3 यहाँ 2 बार और बचा है, यहाँ 2 बार और 3 लिख दो, ये 3। और यहाँ बचा है 3 बार 2, 2 और 1 बार 7 ये। अब इसको गुणा कर दो, वही हो जाएगा आपका लसाअ। गुणा कर दीजिए, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, 6 त्रिक 18, 18 त्रिक 54, 54 ऐसे कर लीजिए। 54 गुणित 2, 4 दूनी 8 और 5 दूनी 10, 108। और ये बचा 2, 108 का कितना हो जाएगा? 8 दूनी 16 का 6, हाथ से लगा 1, 10 दूनी 20, 1 21, 216। और 216 कितना हो जाएगा? 6 दूनी 12 का 2, हाथ से लगा
1 और 2 1 का 2 1 3 और 3 दूनी 6 और 7। उसके बाद कर दीजिए गुणा कितने का 7 का 632 गुणित 7। 7 दूनी 14 का 4 हासिल लगा 1 7 त्रिक 21 1 22 का 2 हासिल लगा 2 और 7 छंग 42 और 2 44। 7 छंग 42 है ना, कितना है एलसीएम है। एक मिनट देख लो बराबर, फिर से देख लो। तीन त्रिक का 9 तो 1 2 ये उतर गया और फिर 2 3 ये उतर गया, 1 2 ये उतर गया 1 3 उतर गया, फिर 2 3 ये उतर गया और फिर 3 2 ये उतर गए और फिर 1 7 उतर गया। ठीक तो है, इसको गुणा करना है 2 तिहाई 6 6 त्रिक 18 18 त्रिक 54 54 दूना 54 गुणित 2 4 दूनी 8 4 दूनी 8 और 5 दूनी 10 इतना दूना 16 2016 और इतना दूना 16 दूना 32 कहीं 2 हासिल लगा 3 16 दूना 32 कहीं 2 हासिल लगा 3 20 दूना 40 3 43 19 7 7 दूनी 14 के 4 हासिल लगा 7 त्रिक 21 1 22 कहीं 2 हासिल लगा 2 और 7 चौक 28 2 30 ये है। इस कितना हो जाएगा 3024। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 3024 और एच सर एलसीएम हो गया 3024 और एचसीएफ क्या है एचसीएफ कैसे निकालते हैं। एचसीएफ में जो दोनों में कॉमन हो, तो इसमें 2 कॉमन है, क्या है 1 2 इसे 1 2 तो एक यहाँ लिख देंगे 2 और यहाँ एक 3 कॉमन है, यहाँ लिखते 3 यानी 3 दूनी 6। एचसीएफ कितना होगा 6। यही दोनों इसके आंसर हैं, ये आंसर है। और कहता है यह सिद्ध कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल और लस के बराबर ल गुणित एलसीएम गुणित एचसीएफ बराबर होता है। यही है, तो इसका और इसका गुणा कर देंगे और दोनों संख्याओं का आपस में गुणा कर देंगे तो बराबर रहेगा।